तो प्लेटिनम क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है काल। इंग्लिश में इसको कहते हैं टेंस, ठीक है। लेकिन हिंदी के काल और इंग्लिश के टेंस दोनों में बहुत अंतर है, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ठीक है। उसी को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रेजेंट टेंस को बोलते हैं वर्तमान काल, पास्ट टेंस को बोलते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं भविष्यत काल। इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेजेंट टेंस के कितने टाइप्स होते हैं? 4 होते हैं। पास्ट के भी 4 भेद होते हैं और फ्यूचर के भी 4 भेद होते हैं। लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ेंगे तो हिंदी में 4 भेद न होकर के अलग अलग भेद होते हैं। यानी कि आप देखेंगे तो टेंस जो अंग्रेजी में काल पढ़ते हैं उससे हमारा भिन्न है हिंदी में। तो आइए देखते हैं इसकी अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के घटित होने के समय का बोध होता है उस क्रिया रूप को काल कहते हैं। कोई भी कार्य हो रहा है तो वो कार्य किस समय में हो रहा है, समय का पता चलता है काल से, ठीक है। यानी काल से जब कोई क्रिया घटित हो रही है तो वो क्रिया कब घटित हो रही है उसके समय का बोध कराता है, उसको क्या बोलेंगे? काल। काल के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। यह है भूतकाल पास्ट टेंस और यह है भविष्यत काल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम वर्तमान काल। देखिए क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में, ठीक है, चल रहे समय में घटित होना पाया जाए वह वर्तमान काल होता है। यानी क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का, ये यहां पे ध्यान दीजिए, चल रहे समय में, और यही भूतकाल की बात करेंगे तो रहेगा क्या? बीते हुए समय में। चल रहे समय यानी कि वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में घटित होना पाया जाए वहां क्या होगा? वर्तमान काल होता है, ठीक है। अब वर्तमान काल के भेद देखिए। वर्तमान काल के कितने भेद हो जाएंगे? तो वर्तमान काल के हमारा 4 भेद है। वर्तमान काल के 4 भेद। एक है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है अपूर्ण या फिर तात्कालिक भी कहते हैं इसको, तीसरा है संभाव्य या संदिग्ध, चौथा होगा आज्ञार्थक वर्तमान काल, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है कि सामान्य रूप से चल रहे समय में घटित होता है। अपूर्ण में क्या होता है कि क्रिया पूर्ण नहीं होती है, ठीक है। संभाव्य में संभावना व्यक्त किया जाता है या फिर संदिग्ध होता है। आज्ञार्थक में आज्ञा या फिर आदेश दिया जाता है या फिर रिक्वेस्ट किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि सामान्य वर्तमान काल यानी सामान्य रूप से चल रहे समय में कार्य होगा। अपूर्ण या तात्कालिक, तात्कालिक का मतलब क्या होता है? तुरंत, ठीक है। तात्कालिक का मतलब तुरंत। संभाव्य यानी संभावना व्यक्त की जाएगी। संदिग्ध होगा यानी संदेह का भी भाव हो सकता है। चौथा में देखिए आज्ञार्थक यानी आज्ञा दिया जाएगा या फिर सलाह दिया जाएगा या फिर प्रार्थना की जाएगी, ठीक है। तो एक एक को थोड़ा डिटेल से हम देखते हैं। तो सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा देखिए तो जहां किसी कार्य का सामान्य रूप से चल रहे समय में, देखिए ये चल रहे समय वर्तमान काल में था और सामान्य है सामान्य वर्तमान काल यानी कि सामान्य रूप से चल रहे समय में घटित होना पाया जाए वहां क्या होगा? घटित होना पाया जाए वहां सामान्य वर्तमान काल होता है, ठीक है। या फिर इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि क्रिया के जिस रूप से वर्तमान की किसी विशेषता या आदत का बोध हो वहां क्या होगा? सामान्य काल।
यानी सामान्य रूप से चल रहे समय में कोई क्रिया घटित हो रही है तो उसको सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। या फिर किसी की विशेषता या फिर आदत का पता चले, वहां पे क्या होगा, वहां पर भी सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए, विशेषता या आदत की बात आएगी, वहां पर भी क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, आगे देखिए, अब पहचान देखिए, पहचान सबसे इंपॉर्टेंट है। पहचानेंगे कैसे कि ये हमारा सामान्य वर्तमान काल है? तो देखिए, पहला तरीका क्या है कि यदि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, अगर वाक्य के अंत में ये सब आ रहे हैं तो वह वाक्य निश्चित ही सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण देखिए, एक सिंपल सा ये वाक्य है कि वह खेलता है। इसमें देखिए ता है आया हुआ है। जब इसमें ता है आया हुआ है तो हम कहेंगे यह क्या है, सामान्य वर्तमान काल। इसमें देखिए ते हैं, ये भी क्या है, सामान्य वर्तमान काल। यानी अंत में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है, तू है और ती है, इनमें से एक आएगा। दूसरा देखिए, दूसरा कह रहा है कि जिस वाक्य के अंत में सार्वभौमिक या फिर शाश्वत सत्य हो। सार्वभौमिक सत्य का मतलब क्या है, जैसे हर जगह वो बात क्या हो, सत्य ही हो। जैसे हम बोले कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो हम यहाँ भारत में रह के कह सकते हैं ये बात सही है, पाकिस्तान में रह के भी कहेंगे तो भी ये बात सत्य है। ठीक है, तो ये क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। ईमानदारी अच्छी नीति है। ईमानदारी क्या है, अच्छी नीति है। अब यह बात हम चाहे जहां से कहें, ठीक है, हर जगह ये बात क्या होगी, सत्य ही होगी। तो जब हर जगह, अगर हम अमेरिका गए वहां पे ये बात बोलेंगे कि ईमानदारी अच्छी नीति है, तो वहां पर भी ये सत्य बात है। इंडिया में रह के बोल रहे हैं तब भी ये सत्य बात है। तो यानी कि सार्व यानी सभी जगह, सभी जगह जो बात सत्य हो उसको क्या बोलेंगे, सार्वभौमिक सत्य। तो ईमानदारी अच्छी नीति है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, यह भी सार्वभौमिक सत्य है। तो जितने सार्वभौमिक सत्य वाले वाक्य होंगे सब क्या होंगे, सामान्य वर्तमान काल। सूर्य पूर्व में उदित होता है। सूर्य जो है किस दिशा में उदित होता है, पूर्व में। तो ये भी बात क्या है, सार्वभौमिक सत्य है। तो जो भी सार्वभौमिक सत्य है सब क्या होंगे, सामान्य वर्तमान काल। जिसके लास्ट में ता है, ती है, ये सब आए वो भी क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। आगे देखिए, आगे कि जिस वाक्य में किसी का अभिवादन किया जाए, जिस वाक्य में किसी का अभिवादन किया जाए वहां पर भी क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल होगा। जैसे देखिए, पिताजी सादर चरण स्पर्श, इसमें पिताजी का क्या किया जा रहा है, अभिवादन किया जा रहा है। या फिर किसी दोस्त का भी हम अभिवादन कर रहे हैं, किसी का भी हम अभिवादन करेंगे, ठीक है, वहां पे क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। चौथा देखिए कि जहां किसी की वर्तमान विशेषता या आदत बताई जाए, जैसे वह अच्छा आदमी है, इसकी विशेषता बताई जा रही है कि आदमी कैसा है, अच्छा है, ठीक है, वह अच्छा आदमी है। तो जब विशेषता बताई जा रही है तो ये क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। आप परेशान ना होइए, सिर्फ सामान्य वर्तमान काल में ही इतने सारे पहचान करने के नियम हैं, ठीक है, बाकी सब में नहीं आएगा। वह प्रतिदिन घूमने जाता है, तो इसकी विशेषता बता रहा है क्या, कि वह प्रतिदिन घूमने जाता है। अगला देखिए, कह रहा है कि यदि लोकोक्ति या मुहावरा अपने मूल रूप में हो, किसमें हो, मूल रूप में, अपने मूल रूप में हो, अर्थात क्या है, वाक्य में उसका प्रयोग ना हुआ हो। जब वाक्य में प्रयोग नहीं होगा, अपने मूल रूप में कोई मुहावरा या लोकोक्ति है तो उसमें भी क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है,
फिर से एक बार रिपीट करते हैं। तो देखिए, जहां वाक्य के अंत में क्या होगा, ता है, ती है, ते है, वहां पर क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। जिस वाक्य में सार्वभौमिक या शाश्वत सत्य का वर्णन हो, जैसे ईमानदारी अच्छी नीति है, वहां पर भी क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। अगला है कि जहां पे किसी का हम अभिवादन करें, वहां पर भी क्या होगा, सामान्य वर्तमान काल। जहां किसी की विशेषता या फिर आदत बताई जाए, वहां पर भी सामान्य वर्तमान काल। फिर जहां लोकोक्ति और मुहावरे अपने मूल रूप में आए, ठीक है, उसका वाक्य में प्रयोग ना हुआ हो, जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, ये क्या है, अपने मूल रूप में है। 9 2 11 होना, ठीक है, ये भी क्या है, मूल रूप में है। आस्तीन का साफ होना, ये मुहावरे मूल रूप में किसी वाक्य में प्रयोग नहीं हुआ है। जब वाक्य में प्रयोग होगा, वहां पे सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा, मूल रूप में होना चाहिए, ठीक है। यहां पे ध्यान दीजिए, मूल रूप में जब लोकोक्ति या मुहावरे हो तो उसमें सामान्य वर्तमान काल होता है। तो ये सामान्य वर्तमान काल आपको समझ में आया होगा। 5 नियम है। क्या क्या नियम है? पहला था पहचानने का तरीका कि लास्ट में क्या आएगा, ता है, ती है, ते है। दूसरा क्या था कि उसमें सार्वभौमिक सत्य हो। तीसरा क्या है, किसी का अभिवादन किया जाए। चौथा क्या है, किसी की विशेषता या फिर आदत बताई जाए। और पांचवा क्या है, जब कोई लोकोक्ति या मुहावरा अपने मूल रूप में आए तो वहां पर भी सामान्य वर्तमान काल होता है। चलिए, तो सामान्य वर्तमान काल क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण यानी जो पूर्ण न हुआ हो, पूरा न हुआ हो। तात्कालिक यानी तुरंत। तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का वर्तमान में लगातार, ठीक है, अपूर्ण का मतलब क्या है, पूरा नहीं हुआ है, अभी जारी है, लगातार जारी रहना पाया जाए, वहां क्या होगा, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। पहचानने का तरीका क्या है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ये सब आएंगे, ठीक है। देखिए, वह पढ़ रहा है, एक सिंपल सा वाक्य है, वह पढ़ रहा है। अब बताइए, पढ़ने का कार्य पूर्ण हो गया कि अपूर्ण है? पूर्ण नहीं हुआ है। वह पढ़ चुका है, इसमें कार्य पूरा हो गया पढ़ने का, ठीक है। वो पढ़ रहा है, अभी पढ़ने का कार्य क्या है, जारी है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल। यहां देखिए, वह पिछले 3 घंटे से खेल रहा है। यहां पे 3 घंटे है कि 2 घंटे हैं कि 5 घंटे हैं कि 2 दिन है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब किससे है, ये खेलने का कार्य जो है क्या है, अभी चल रहा है, खेल रहा है, ठीक है। खेलने का कार्य क्या है, अभी जारी है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो जहां पे कोई कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और जारी है, यानी कि वहां पे अपूर्ण या फिर तात्कालिक वर्तमान काल होगा, ठीक है। पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में रहा है, देखिए आया हुआ है, रहा है, रही है, यही सब आएंगे, ठीक है। तो ये आसान था। अगला देखिए, अगला है संभाव्य या फिर संदिग्ध वर्तमान काल। परिभाषा देखिए कि जहां किसी कार्य की वर्तमान में जारी रहने की संभावना व्यक्त की जाए, जारी रहने की संभावना व्यक्त की जाए, अथवा कार्य के जारी रहने में संदेह का भाव प्रकट हो। यानी कोई कार्य जारी है, उसकी संभावना व्यक्त करेंगे इसमें, ठीक है, या फिर संदेह प्रकट करेंगे, वहां पे क्या हो जाएगा, संभाव्य या संदिग्ध वर्तमान काल। उदाहरण से समझते हैं। पहले समझ लीजिए इसकी पहचान क्या होगी। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अब देखिए, होगा, होगी और होंगे, ये देख करके आप इसको फ्यूचर नहीं समझिएगा, ठीक है। फ्यूचर यानी कि भविष्यत काल नहीं समझिएगा, ये वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, ठीक है। यही अंतर है किसमें, हिंदी के काल में और अंग्रेजी के काल में, ठीक है। तो अब देखिए, कंफ्यूजन हो सकता है कि होगा, होगी, होगे, ये किस में आता है, जब हम इंग्लिश का पढ़े थे तो उसमें फ्यूचर में आता है, लेकिन हिंदी में किस में आएगा, प्रेजेंट में आएगा।
तो वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा आया है, रहे होंगे। अब देखिए आप इसको ऐसे समझिए, वर्तमान में कार्य क्या होगा, संभाव्य यानी संभावना व्यक्त की जाएगी, या फिर संदिग्ध यानी संदेह का भाव प्रकट होगा, और कार्य किसमें होगा, वर्तमान में। देखिए वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, अगर ये बात सत्य है तो पढ़ने का कार्य क्या है, अभी चल रहा होगा वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान की बात हो रही है। वो पढ़ रहा होगा, तो ये रहा होगा आया है। वे खेल रहे होंगे, वे खेल रहे होंगे, तो यहां पर भी रहे होंगे आया हुआ है। तो होंगे देख करके आप इसको भविष्यत नहीं समझिएगा, वर्तमान ही है, ठीक है। तो जहां पे संभावना या संदेह प्रकट किया जाएगा वहां पे क्या हो जाएगा, संभाव्य या संदिग्ध वर्तमान काल। आगे देखिए चौथा है आज्ञार्थक वर्तमान काल। ये तो बिल्कुल आसान है। आज्ञार्थक में क्या होगा, आज्ञा दिया जाएगा या फिर आदेश दिया जाएगा या फिर रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना की जाएगी या फिर किसी को एडवाइस सलाह दिया जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे हम बोले कि मनीष पानी लाओ, तो ये हम क्या कर रहे हैं, उसको आज्ञा दे रहे हैं कि मनीष पानी लाओ, ठीक है, क्या है, आज्ञा है या फिर आदेश कह सकते हैं। कृपया मेरी सहायता करें, यहाँ पे कृपया मेरी सहायता करें यानी हम प्रार्थना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आपको पढ़ना चाहिए, हम सलाह दे रहे हैं, ठीक है, आपको पढ़ना चाहिए। तो जहां पर आज्ञा, आदेश, प्रार्थना या फिर सलाह का भाव व्यक्त हो वहां पे क्या कहेंगे हम, आज्ञार्थक वर्तमान काल, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, ठीक है। वर्तमान काल के कितने भेद, 4 भेद। कौन कौन, एक होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा होता है सामान्य वर्तमान काल, और दूसरा कौन सा था, अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल। अपूर्ण यानी कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य क्या है, लगातार चल रहा है, ठीक है। तीसरा क्या था, संभाव्य या संदिग्ध वर्तमान काल, और चौथा क्या था, आज्ञार्थक वर्तमान काल। तो वर्तमान काल पढ़ लिए, वर्तमान काल के 4 भेद, ठीक है। चारों समझ में आया होगा आपको। चलिए अगला देखते हैं। वर्तमान काल के बाद पढ़ेंगे हम कौन सा, भूतकाल। भूतकाल की परिभाषा की बात करें तो सेम टू सेम जैसे हम वर्तमान काल की परिभाषा देखे थे, तो वर्तमान काल में क्या था कि चल रहे समय में, इसमें क्या होगा, बीते हुए समय में, बस इतना का अंतर है। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में, बीते हुए समय में घटित होना पाया जाए वहां भूतकाल होता है। उदाहरण देखिए, वह पढ़ चुका था, वह पढ़ चुका था, तो यानी कि ये वर्तमान की बात नहीं हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। वे लोग जा चुके थे, जाने का कार्य क्या है, बीते हुए समय में खत्म हो गया है, ठीक है। वर्तमान काल की अगर भेद की बात की जाए तो वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। अभी तक हम लोग अंग्रेजी में अधिकतम 4 भेद पढ़ते थे, इसमें देखिए हिंदी में आपको 6 भेद दिख रहे हैं, ठीक है। भूतकाल के कितने भेद, 6 भेद। सामान्य भूतकाल ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग सामान्य वर्तमान काल पढ़े हैं। आसन भूतकाल ये आपको अलग देखने को मिला है, ठीक है, एक ये आपको अलग देखने को मिला। अपूर्ण या फिर तात्कालिक भूतकाल सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम वर्तमान काल में पढ़े हैं। संभाव्य या संदिग्ध भूतकाल ये भी वैसे ही है जो हम पढ़ चुके हैं, बस वो चल रहे समय की बात हो रही थी और ये बीते हुए समय में होगा। पूर्ण भूतकाल ये आप एक नया देख रहे हैं इसमें। हेतु मत भूतकाल, ठीक है, ये भी इसमें आप एक नया देख रहे हैं, ठीक है। तो 3 चीजें नहीं है, बाकी चीज वही है वर्तमान काल की है। तो एक एक करके देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। आप अब देखिए, जैसे सामान्य भूतकाल की बात करें तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का समान रूप से चल रहे बीते हुए समय में, यही पे अंतर है, बीते हुए समय में घटित होना पाया जाए, अथवा किसी की आदत या फिर विशेषता की
पता चले। यानी जिस वाक्य में किसी की आदत का पता चलता हो या फिर विशेषता का पता चलता हो वो भी किस में आएगा, सामान्य भूतकाल। वह अच्छा आदमी था, तो आदमी की विशेषता क्या है कि क्या है, अच्छा है। वह प्रतिदिन दौड़ने जाता था, तो ये क्या है, उसकी आदत है कि वह प्रतिदिन क्या करता था, दौड़ने जाता था। तो विशेषता और आदत का पता चल रहा है, इसलिए ये क्या है, सामान्य भूतकाल है। दूसरा पहचान का तरीका देखिए, ठीक जैसे हम वर्तमान काल में 5 नियम पढ़े थे, ठीक है, कि नियम क्या था कि लास्ट में ता है, ती है, ते है आएंगे, किसी की आदत या विशेषता का पता चलेगा। ठीक वैसे ही इसमें भी हम पढ़ेंगे। तो पहला हम देखे हैं, क्या था पहला था मेरा कि किसी की आदत या विशेषता का पता चले, तो वह अच्छा आदमी है। यहां पे क्या, इसकी विशेषता पता चल रहा है, विशेषता। यहां पे इसकी आदत पता चल रही है कि वो क्या है, प्रतिदिन घूमने जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा नियम है, यह है कि जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे आए, उसमें क्या पढ़े थे, ता है, ती है, ते हैं। इसमें क्या है, ता था, ती थी, ते थे। ठीक है, वे खेलते थे, मनीष पढ़ता था, सिंपल सा है। तीसरा नियम देखिए, यदि वाक्य निम्नलिखित सूत्र पर आधारित हो, कर्ता प्लस ने प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया। अब देखिए, ने और कर्म हो सकता है न भी हो, तब भी हो जाएगा। राम ने पाठ पढ़ा, ये क्या है, ये आपका कर्ता है, ये ने आ ही गया। पाठ क्या है, ये कर्म है, ये ने है, और ये मुख्य क्रिया क्या है, मुख्य क्रिया। तो जहां पे वाक्य का ये स्ट्रक्चर हो, कर्ता प्लस ने प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया, वहां पे क्या हो जाएगा आपका, सामान्य भूतकाल। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, भूतकाल में दूसरा है आसन्न भूतकाल। अब देखिए आसन्न क्या होता है, मैथ में पढ़े होंगे, आसन्न भुजाएं, जैसे ए बी सी डी, तो हम कहेंगे ए बी और ए डी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं। ठीक है, ए बी और ए डी क्या है, आसन्न भुजाएं हैं। वही आसन्न शब्द यहां पे है। अब देखिए कैसे मतलब समझेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया है, किंतु उसे समाप्त हुए ज्यादा देर नहीं हुआ। कार्य को समाप्त हुए ज्यादा देर नहीं हुआ। जैसे ये भुजाएं हैं, ज्यादा दूर पे नहीं है, एकदम पास पास है, वैसे ही कार्य क्या है, समाप्त हो चुका है, लेकिन समाप्त हुए क्या है, ज्यादा देर नहीं हुआ है। पहचान देखिए, वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं और चुका हूं। ध्यान दीजिए, है देख करके आप इसको वर्तमान नहीं बताएंगे। ठीक है, याद रखिए, है तो वर्तमान नहीं बताना है। ये किसमें है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं, उसमें से एक भेद है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में क्या आता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग दिमाग में क्या छप गया है कि अगर है आएगा तो वर्तमान होगा, था आएगा तो भूतकाल होगा, और गा गे गी आएगा तो भविष्यत काल होगा। तो इस तरह से नहीं पढ़ना, इस तरह से पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं, परिभाषा को ध्यान दीजिए। कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया है, लेकिन उसको समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, यानी तुरंत तुरंत अभी समाप्त हुआ है। स्ट्रक्चर देखिए, कर्ता प्लस ने प्लस कर्म प्लस मुख्य क्रिया प्लस है,
ऐसे आएगा। वे जा चुके हैं, वे जा चुके हैं, लास्ट में क्या है, चुके हैं। वह पुस्तक पढ़ चुका है, इसमें आया है क्या, चुका है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि ये क्या है, वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, तो वो क्या होगा, आसन्न भूतकाल। अब यहां पे देखिए, यहां पे चुका है, चुकी है नहीं है, यहां पे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, करता है, ये क्या है, कर्ता, ये है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया। ने और कर्म नहीं भी आ सकता है और आ भी सकता है। यहां पे देखिए, ये हो गया आपका कर्ता, ये ने आ ही गया। पुस्तक क्या है, कर्म है। कर्म क्या होता है, जिस पे क्रिया का प्रभाव पड़े वो कर्म हो जाएगा। पढ़िए, ये क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया, और है आया ही है। ठीक है, तो देखिए एकदम सेम टू सेम ये स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर पे आएगा, चुका है, चुकी है नहीं है, फिर भी ये क्या होगा, आसन्न भूतकाल। तो आपको वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ साथ आपको ये भी याद करना पड़ेगा कि कर्ता प्लस ने, कर्म प्लस मुख्य क्रिया लास्ट में है। ठीक है, अब आगे देखिए, तीसरा है अपूर्ण या तात्कालिक, या फिर इसको कहते हैं सतत। सतत यानी लगातार। ठीक है, सतत भूतकाल। तो क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का बीते हुए समय में लगातार जारी रहना पाया जाए वहां क्या होगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। एकदम सेम टू सेम वैसे ही है जैसे हम क्या पढ़े हैं, वर्तमान काल में पढ़े हैं। वर्तमान काल में पढ़े थे अपूर्ण या तात्कालिक वर्तमान काल, वही है अपूर्ण या तात्कालिक भूतकाल। भूतकाल में क्या होगा, बीते हुए समय की बात होगी, जबकि वर्तमान काल में क्या हो रहा था, चल रहे समय की बात हो रही थी। यहां पे देखिए पहचान क्या है कि वाक्य के अंत में उसमें आ रहा था, रहा है, रही है, इसमें क्या आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे। वे पढ़ रहे थे, सिंपल सा है, वे पढ़ रहे थे, रहे थे आया हुआ है। वह पिछले 3 घंटे से खेल रहा था। हमने उदाहरण भी सेम टू सेम वही रखा है ताकि आपको समझ में आए। बस वहां पे है था, यहाँ पे थे है, वहां पे और यहाँ पे रहा था है, तो बस था और थे की अंतर है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अपूर्ण या तत्कालिक वर्तमान काल, यानी कि कार्य क्या है, इसमें भी देखिए ध्यान से, समाप्त नहीं हो रहा है, कार्य क्या है, लगातार जारी है, कार्य समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पे पढ़ रहे थे, यानी बीते हुए समय में, पढ़ चुके नहीं थे, पढ़ रहे थे, कार्य क्या था, चल रहा था। कब, बीते हुए समय में। वो पिछले 3 घंटे से खेल रहा था। ठीक है, जब इसने उसको देखा तो वो क्या था, बीते हुए समय में वो खेल रहा था, खेलने का कार्य पूरा नहीं किया था, कार्य क्या था, चल रहा था अभी। ठीक है, तो भूतकाल में हम लोग भूतकाल के 6 भेद पढ़े हैं, 6 भेद में 3 हम लोग देख चुके हैं। बाकी इसके आगे की जो भी 3 और भेद है और फिर भविष्यत काल, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।